राजद के 5 यादव विधायक जिनका टिकट तेजस्वी यादव ने काट दिया है। आखिर क्या कारण रही कि तेजस्वी यादव ने इन 5 यादव विधायक का टिकट काटा? क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यादव विधायक का टिकट तेजस्वी यादव ने किस कारणवश उनका टिकट काट दिया है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, विधायकों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उन विधायकों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो विधायक सिर्फ पार्टी के नाम पर जीतती आ रही है और विधायक ने अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ये अपने मंचों से बोलते आ रहे हैं कि उन विधायकों की टिकट जरूर कटेगी जो पार्टी के नाम पर सिर्फ जीतते आ रहे हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। और ऐसे में वो भी विधायक तेजस्वी यादव के रडार पर है जो विधायक ने लोकसभा चुनाव में राजद के साथ विश्वासघात किया और साथ ही साथ अपने पार्टी को वोट ना दिलाकर दूसरे पार्टी को वोट दिलाया। और ऐसे में अब हम आपको इस वीडियोस में 5 राजद यादव विधायक के बारे में बताएंगे जिनका टिकट तेजस्वी यादव ने काट दिया है, क्योंकि इनका काम भी कुछ अच्छा नहीं रहा। और साथ ही साथ सर्वे जो करवाया गया था, तेजस्वी यादव लगातार विधायक का सर्वे भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि इनका टिकट कटेगा जो अपने क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। और साथ ही साथ ऐसे भी विधायक हैं जो राजद में रहते हुए भी राजद का साथ ना देकर दूसरे का साथ देना और साथ ही साथ राजद के साथ विश्वासघात करना। पहले नंबर पे आते हैं रीतलाल यादव, जो दानापुर से विधायक के बाहुबली कहे जाते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से देखा गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में मीसा भारती पाटलिपुत्र से खड़ी थी, हालांकि मीसा भारती जीत गई, लेकिन जिस तरीके से दानापुर से इनका वोटिंग जो है, दानापुर से बहुत इन्हें कम वोट पड़ा और दानापुर से ये पीछे रह गई। ऐसे में रीतलाल यादव पर यह भी आरोप लगते आ रहे हैं कि रीतलाल यादव ने विश्वासघात किया। 2024 लोकसभा चुनाव में मीसा भारती तो खड़ी थी, लेकिन रीतलाल यादव को यह बोला गया था कि आप मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार कीजिए, दानापुर में जाइए क्योंकि आपका दानापुर में अच्छा खासा पकड़ है। लेकिन रीतलाल यादव चुनाव प्रचार में कहीं भी नजर नहीं आए, क्योंकि वो चाहते थे कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिले, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में रीतलाल यादव गुस्से में थे और मीसा भारती का चुनाव प्रचार नहीं किया, जिसके बाद मीसा भारती दानापुर से पीछे चलने लगी। हालांकि मीसा भारती जीती, लेकिन जो रीतलाल यादव पे आरोप लगे हैं, ये बताया जा रहा है कि अब ऐसे में मीसा भारती ये चाहती है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट ना दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने पार्टी के खातिर कुछ काम नहीं किया। साथ ही साथ जो इनका ब्यौरा भी निकला हुआ है, जो सर्वे भी आई है, उन्होंने सिर्फ पार्टी के नाम पर जो जीत हासिल की है, क्षेत्र में कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया, जिसके बाद दानापुर से रीतलाल यादव का भी टिकट कटना कंफर्म हो चुका है। अब जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो है डॉक्टर राम अनुज यादव, सोनपुर से विधायक है। साथ ही साथ जो इनका डाटा निकला हुआ है कि उन्होंने भी अपना कुछ ज़्यादा क्षेत्र में काम नहीं किया और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य सोनपुर से चुनाव लड़ सकती है। अगर रोहिणी आचार्य सोनपुर से चुनाव लड़ने का दावा अगर कर दी तो ऐसे में डॉक्टर राम अनुज यादव का टिकट कटना कंफर्म माना जा रहा है। इन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी नहीं किया, जिसके बाद रोहिणी आचार्य का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई, जिसके बाद 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य का नाम अब सोनपुर से लिया जा रहा है कि हो सकता है तो रोहिणी आचार्य सोनपुर से अब 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी। अब तीसरा नंबर है मढ़ौरा, जितेंद्र यादव हैं यहाँ से विधायक और इनका भी कुछ काम अच्छा नहीं रहा। इनके क्षेत्र में अगर क्षेत्र की बात करें तो इनके क्षेत्र में भी
इनकी पकड़ है, लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। आपको बताते चले कि इन पर यह भी आरोप लगता आ रहा है कि सारण के जो सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, उनको ये जिताने के लिए काम किए, साथ ही साथ रोहिणी आचार्य भी उस लोकसभा चुनाव मैदान में खड़ी थी, लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार ना करवाना और साथ ही साथ इन पर जो आरोप लग रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना है, ऐसे में जिस तरीके से इनका नाम सामने आया 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, रोहिणी आचार्य ये चाहती हैं कि इनका भी टिकट कटे, क्योंकि इन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप है कि इन्होंने अपने पार्टी के लिए कुछ काम नहीं किया, साथ ही साथ पार्टी के नाम पर सिर्फ जीतते आए, क्षेत्र में उन्होंने अपना काम नहीं किया, लोगों के द्वारा इन्हें नकारा भी गया और ऐसे में अब इनका भी टिकट कटना कंफर्म है। चौथा नंबर अब आपको बताते हैं मुकेश रोशन यादव, जो महुआ से विधायक है और इन पर भी आरोप लगे हैं कि बीजेपी के लिए इन्होंने काम किया है। हालांकि सिर्फ ये अंदर की बातें हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ पार्टी के नाम पर इन्होंने वोट लिया और क्षेत्र में इन्होंने अपना कुछ काम नहीं किया। और साथ ही साथ अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने पूरी तरीके से महुआ को अपना क्षेत्र बना लिया है कि अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इनका भी टिकट कटना कंफर्म है, क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव ने बोल दिया कि महुआ से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो है कि तेज प्रताप यादव को महुआ से टिकट जरूर मिलेगी। ऐसे में मुकेश रोशन का टिकट कटना कंफर्म है। अब 5वां जो नंबर है वो है विभा देवी, नवादा से हैं, राजद की ये भी विधायक हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में ये ऐसा सोच रही थी कि इनके देवर को राजद की तरफ से टिकट दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद इनके देवर निर्दलीय खड़े हुए और साथ ही साथ अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार ना करना और अपने सिर्फ देवर के लिए चुनाव प्रचार करना है। और ऐसे में इन पर भी आरोप लगा है कि अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार ना करना लोकसभा चुनाव में, और साथ ही साथ अपने देवर को वहां पर जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करना। और ऐसे में अब विभा देवी का यहां पर टिकट कटना कंफर्म माना जा रहा है। आपको बताते चले कि ये 5 यादव विधायक है जिनका ब्यौरा राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निकाला और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आखिर इनका टिकट क्यों कटने जा रहा है। इन्होंने सिर्फ राजद के नाम पर वोट लिया, काम कुछ नहीं किया, क्षेत्र में इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किए। साथ ही साथ इन पर आरोप जो लग रहे हैं वो एक अलग है कि इन पर आरोप लगे हैं कि दूसरे पार्टी के जिताने के लिए भी इन्होंने अपना काम किया। वहां पर राजद प्रत्याशी भी खड़े, लेकिन राजद प्रत्याशी को ना वोट दिलाते हुए, ना उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए विभा देवी अपने देवर के लिए खड़ी होती है। तो साथ ही साथ जो आरोप लगते आ रहे हैं कि जितेंद्र यादव, राजीव प्रताप रूढ़ी को भी उन्होंने जिताया है। ऐसे में अब सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मीसा भारती हो चाहे रोहिणी आचार्य हो, अब इनकी नज़र इन सब पर है और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी नज़र है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं कि उन विधायकों की टिकट जरूर कटेगी जो विधायक सिर्फ राजद के नाम पर वोट लेते आ रहे हैं, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा बहुत नज़दीक है और ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को मजबूत भी करना चाहते हैं और उन विधायकों को टिकट नहीं देना चाहते हैं जिन विधायकों को लोगों ने नकार दिया है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और जो विधायक अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉक।